खैर एहसन सिंह जी, मसला फिर वही 1,64,478 या 68 BLO और उनकी जात। मामला बड़ा गंभीर हो गया। मुझे तो इतनी जाति ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। कौन चार्ट बनाएगा और कैसे बनेगा, क्या होगा? नहीं, जात है, फिर उपजात है, फिर गोत्र है, एक बवाल है। जात वाला नाराज हो जाएगा कि गोत्र वाले हमारा नहीं ख्याल रखा, हमारा गोत्र अलग है, तब क्या होगा? एहसन सिंह जी बैठा दीजिए, हम बना के दे देंगे। एहसन सिंह नहीं, उसके लिए आपको सरकार में आना पड़ेगा। अभी तो नहीं, अभी कौन बनाएगा? आप पूछ रहे तो हम। अमिताभ जी होता क्या है? अमिताभ जी आप तो चुप कराइए तो फिर डिबेट किया तो तुम्हें मैं किया जाए। होता क्या? पीडीएस हो गया। पीडीएस की हर लोग पसंद करते हैं। यही तो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मतलब ठाकुर को गाली देना नहीं, जैसे कपिल दे रहे थे। लेकिन इनका पीडीएस पहला दावा अहिर और उनका पीडीएस है पहला दावा मुस्लिम। और ये कहते नहीं है, कहा नहीं गया कि कतनी नीति करनी 20 किलो। अमिताभ जी एक एक करके इसको डिफाइन कर दीजिए। हाँ ठीक बात। अभी केवल एहसन सिंह की क्या इनका नहीं रहता तो दलित की बेटी, अब सुन लीजिए, मुंह आने से क्या होगा? लोग हंसेंगे कि मुंह आता है कपिल शुरुआत में। सुनिए, पहला दावा अगर अहिर का नहीं होता तो दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बने गई तो जो पहला दावा अहिर लेकर आ गया और उसने क्या किया? एक बेटी को इतनी निर्लज्जता से, मतलब पूरी समाजवादी पार्टी निर्लज्जता पे उतारू हो गई और पहला दावा अहिर वाला मुख्यमंत्री बन जाए। इस नाते बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कुछ भी हो, गेस्ट हाउस जैसा कांड हो गया। दलित याद नहीं आया। प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जितने लोग हुए थे प्रमोशन इन रिजर्वेशन को ही रोक दिए। पहला दावा अहिर वाला। अब आइए पहला दावा मुस्लिम वाले को देख लीजिए। ऑन रिकॉर्ड इन लोगों ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का बनता है। हिंदू तो भारत के ही नहीं है, हिंदू तो इधर उधर क्या है, इनको जातियों में बांट देंगे। और एक कहे नहीं है अमिताभ जी, नोट करते जाइए एक एक। इन्होंने कहा एक नीति बनाते हैं, एक की खुलेबंदी कर देते हैं, जितना बच्चा पैदा करे, एक को नसबंदी कर देते हैं, तो एक की खुलेबंदी, एक की नसबंदी हो गई। इन्होंने कहा एक की शिक्षा में छूट दे दीजिए, कट्टरता की शिक्षा दे, धार्मिक शिक्षा दे, लेकिन दूसरे को प्रतिबंधित कर दे। फिर इन्होंने आगे बढ़ के कहा कि अरे एक के धार्मिक यात्रा पर कुछ 2 लाख 4 लाख रुपए दे दीजिए, कम से कम वो धार्मिक यात्रा तो कर ले। और दूसरे के कहे, दूसरे के मठ मंदिरों को उसके सारे पैसे को ले आइए। भैया हज में भी तो पैसा लगाना है, हज हाउस भी तो बनाना है। इस नाते मैं कहता हूँ, मुझे नमस्कार कर दीजिए। जहाँ आवाज म्यूट की जाती है वहाँ मैं नहीं बैठता हूँ। के प्रवक्ता को अमिताभ जी एक तरफा सत्ता से बुलवा रहे हैं, सत्ता की तरफ से बोल रहे हैं। अमिताभ जी आपके जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसके माध्यम से उनको मैसेज जाएगा, न ये पिछड़ों को हक दिए, न दलितों को हक दिए, न अल्पसंख्यकों को हक दिए, हमारे में उनको बोलने दें। परिवार को हक दिए। और आज भी परिवार की पार्टी, परिवार का मुखिया बड़े पदों पर चला जाए। या तो हमें बोलने दीजिए और फिर इनकी भी आवाज बंद कर दीजिए। मैं चुनौती देते हुए पूछता हूँ खान साहब से, जो खान साहब अभी कह रहे थे। नहीं, अब चुनौती का समय नहीं भैया, अब अपनी बात करके समाप्त करो। अभी अब सुनिए, अभी तो समाज बोले थे, उसके समाज कौन होता है? आज भी इनके अबू आजमी अमिताभ जी, हमारे समय में आपने इनको करवाया है, उनको दर्द होने लगता है। आप सत्ता के पक्ष में अगर बैटिंग करना चाहते हैं तो करिए, हमको ठीक करिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए श्रीवास्तव क्यों बंद कराइए? मोदी जी है, अगर आपको हमारी आवाज बंद करानी तो बचाते क्यों हैं? आपकी आवाज चाह तो रही हो, कितनी आवाज आएगी? आ रही है लगातार, मेरे कान में आपकी आवाज आ रही है, और कितनी आवाज आएगी? आ तो रही आवाज, और कैसे बोलोगे? गजब बात कर रहे हैं आप। अभी आ तो रही आवाज, और कैसे बोलोगे? गजब बात कर रहे हैं। बंद करवा दिया मैं लगातार। ये सब मेरे साथ में बाबू साहब, फलाना साहब, बाबू साहब, सब बाबू साहब है। कोई बाबू साहब नहीं। बाबू साहब क्या होता है? ये कौन सी भाषा है? तो खान साहब बता रहे हैं ना, बाबू साहब कौन के बहनोई है वो खान साहब बता रहे हैं। ये सारे लोग बाबू साहब है भैया। गरीब भी बाबू साहब है, अमीर भी बाबू साहब है। चलो ठीक है, एहसन सिंह साहब आ गई बात आपकी, कपिश जी आ गई। ये मैं तो 1900 ठीक है, अब रुकना होगा, सबकी आवाज रोक दीजिए। अब नहीं आ रही थी आवाज, अब नहीं आ रही। अब रुकना होगा। मैं तो उस समय की प्रतीक्षा में हूं जब ये चिंतन बदले कि चपरासी में, सिपाही में, BLO में हैं, दिमाग लगा रहे हो कि वहां सामाजिक न्याय करेंगे हम, हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी में सामाजिक न्याय करो ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में सामाजिक न्याय करो तो बात भी लगे।
मायावती जी मुख्यमंत्री हुई थी, वो भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक था मायावती जी का चीफ मिनिस्टर होना देश के सबसे बड़े राज्य का। उनकी क्या दुर्गति की? परमात्मा उनके साथ नहीं होता तो मायावती जी स्वर्गीय हो जाती। अब आप कह रहे हो हमें सामाजिक न्याय करना है, वो बाबू साहब थी नहीं ना, जो आप अभी कह रहे बाबू साहब, वो बाबू साहब थी मायावती जी नहीं ना। मुकदमा चला 302(7) का राजनीतिक लोगों पर, और यह पीड़ा नहीं रखनी चाहिए लोकतंत्र में। बड़े मन से खेलो कि हम सरकार में नहीं है फिर भी दस्तखत हम करेंगे, ये कैसे हो सकता है? क्यों इच्छा रखते हो यार, काहे परेशान होते हो? जहां सरकार में हो वहां दस्तखत कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते। बोले जी सरकार ने ट्रांसफर क्यों कर दिया अधिकारियों के? अरे कभी ऐसा हुआ कि सरकार ट्रांसफर करने से पहले विपक्ष के नेता को बुलाए और उससे कहे भाई आप अप्रूव करो? नहीं ना, सरकार इसीलिए जनादेश पाती है, इसीलिए जनादेश पाती है। कोई उदाहरण बता दो कि भाई हमने ऐसा किया था अपने समय में, नहीं किया ना। एक प्रश्न आया कि भाई भाजपा वाले अपनों को क्यों भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया जब जिसके हाथ सरकार रही उसने अपनों को भर्ती किया, पड़ोसी के लड़के को तो कभी भर्ती किया नहीं। ये बात विवेक जी भी मानते हैं, कपीश जी भी मानते हैं, और नहीं मानते तो जानते तो हैं, और ऐसन सिंह भी। वही लोग रहेंगे और कौन रहेगा? जीत के जिनने आपको जिताया आप उन्हीं को लड्डू खिलाओगे यार, जिसने आपको जिताया नहीं उसको लड्डू नहीं खिलाओगे। और एक तीसरी बात जो मुझे लगती है कि ये मुद्दा मैं पहली बार सुना अपने राजनीतिक पत्रकारी जीवन में कि इस स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जाकर मांग हो रही है बीएलओस को लेकर। आप सोचिए जो मशीनरी है उसके ऊपर क्या असर होगा इस बात का कि जाति के आधार पर भरोसा होगा काम करने वालों पर, लेखपाल पर, पटवारी पर, सिपाही पर, होमगार्ड पर, सरकारी स्कूल के मास्टर पर, बिजली विभाग में संविदा पर काम करने वाले नौजवानों पर। इसलिए इस जाति के आधार पर भरोसा करेंगे हम ये कहना चाहते हैं कि आप फला वर्ग से हो तो आप ईमानदारी से चुनाव कराओगे, और फला वर्ग से नहीं हो तो ईमानदारी से चुनाव नहीं कराएंगे। गजब बात है। टीएन शेषन पीडीए से थे नहीं, ब्राह्मण थे, उन्होंने भारत के चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। इसका क्या मतलब है? राजनीति को वहां तक मत ले जाइए। आप सेना में भी पीडीए चाह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में भी पीडीए चाह रहे हो, और चुंगी में भी पीडीए चाह रहे हो। इतने इस चीजों को विद्रूप चेहरा मत दीजिए। एक बात आई थी, विवेक जी ने कहा था कि डीएम के अधीन चीजें आती हैं। नहीं, उन बात उन्होंने प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन उसमें एक तथ्यात्मक गलती थी। जब तक आप डीएम रहते हैं, सरकार के अधीन रहते हैं, तब तक आपके अधीन चुनाव नहीं आता विवेक जी। आपके अधीन चुनाव तब आता है जब आप चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। ये आप जानते हैं, शायद आपने जानबूझकर इसको ओमिट कर दिया, बोला नहीं। इसीलिए तब जिलाधिकारी को जिलाधिकारी कन्नौज नहीं बोलते जिस शहर से आप बैठे हैं, तब उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव नहीं, जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी कन्नौज, ये बोलते हैं ना, उसको जिलाधिकारी कन्नौज नहीं बोलते। ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य है कि हाथी, इसमें शंख न बजाइए बीच में, बात साफ बोलिए। कौन जिलाधिकारी चुनाव कराता? कोई जिलाधिकारी नहीं कराता, जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराता है। दस्तखत कौन करता है सर्टिफिकेट पर? आपने तो देखे होंगे सर्टिफिकेट, हमने भी देखे और आपने भी देखे होंगे। कौन दस्तखत करता है? क्या लिखा जाता है नीचे? डेजिग्नेशन जिलाधिकारी कानपुर लिखा जाता है? नहीं ना, जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर। इसलिए घालमेल नहीं करो और संस्थाओं पर से जनता का भरोसा डिगे, ऐसा संभाषण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला,